हरि ओम तत्सत। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कर्म का सिद्धांत अटल है, पूरी तरह से प्रमाणिक है। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता न करो, परंतु करने योग्य कर्तव्य कर्म करो। और कर्म करने के पश्चात फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन उस फल में अनासक्त रहो। फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। और कर्म का फल भी तुरंत मिलता है, या यह एक संभावना मात्र बीज के तरह होता है, जो कुछ समय के बाद मिलता है। लेकिन शुरुआत वहीं से हो जाती है। आग में हाथ डालेंगे तुरंत हाथ जलेगा, ये तुरंत की घटना है। पानी में हाथ डालेंगे तुरंत गीला होगा, बर्फ़ पे हाथ डालेंगे तुरंत ठंडा का जो है आभास होगा। लेकिन यह कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म कई बार एक बीज के तरह होता है। जैसे पौधे लगाते हैं, बीज खेत में डालते हैं तो तुरंत पौधा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, एक अनवरत समय बीतने के बाद वह एक प्रयास करता है पौधा में बदलने का। कर्म, हर एक कर्म जिसका फल तुरंत नहीं दिख रहा है, वह एक बीज के तरह होता है। एक प्रेमी एक प्रेयसी के साथ समय बिताता है तो वह एक बीज देता है। वह बीज तुरंत फलित नहीं होता है, 9 महीने के बाद फलित होता है। लेकिन जिस तरह का बीज रहेगा उसी तरह की संभावना। और बीज क्या है? एक संभावना है। एक व्यक्ति शादी किया, बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो फिर वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप तो इसके लायक नहीं है, इसमें बंदर की ग्रंथि लगानी पड़ेगी, ग्लैंड्स लगाना पड़ेगा, तब संभावना बनती है। वो कहता है कि कुछ भी करो लेकिन बच्चा होना चाहिए। बंदर की ग्रंथि लग गई, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया 9 महीने के बाद। बड़े उत्सुकता से वह व्यक्ति गेट पे खड़ा है। जब डॉक्टर बाहर निकला तो पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की? डॉक्टर कहा कि ये तो बाद की बात है, लेकिन जो भी हुआ उछल करके सीलिंग फैन पर वह चढ़ गया। जब उतरता है तब बतलाता हूँ। कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस तरह की बीज रहेगी उसी तरह की संभावना रहेगी और वही फलित होगा। एक राजा के पास बहुत धन धान्य थे, लेकिन पुत्र 3 थे। अब किसको राज दे? परंपरा के अनुसार बड़े बेटे को राज देते हैं, लेकिन तर्क के तौर पर जो बुद्धिमान हो उसी को राज देना चाहिए। सो राजा ने कुछ बीज बोरे में भर करके तीनों बच्चों को दे दिया। बोला कि ये जो संभाल करके रखेगा, 1 साल के बाद मैं जंगल से तपस्या करके आऊँगा, जो सुरक्षित हमें लौटा देगा उसी को हम यह बीज जो है देते हुए यह सारा राज पाट भी मैं दे दूँगा। बड़े बेटे ने उस बीज को सोचा, 3 बेटे, अब सोचा कि 3-3 बोरी तो बीज दे दिए और वह चले गया जंगल। बड़े बेटे ने सोचा कि इसको संभाल करके रखना चाहिए, सो उसने तिजोरी में बंद कर दिया। हर बीज की एक संभावना होती है, एक उम्र होता है, अन्यथा बीज अपने आप में एक संभावना है और उसकी आयु बहुत देर नहीं होती है। जैसे प्रेमी प्रेयसी का जो संबंध होता है पीढ़ी का, वह 2 से 2.5 घंटा। फल फूल का जो बीज होता है उसका भी एक समय होता है। कुछ बीज 5 साल तक जीवंत रहते हैं, उसके बाद भी संभावना बनी रहती है और एक समय के बाद संभावना खत्म हो जाता है। सो बड़े बेटे ने तिजोरी में बंद कर दिया कि पापा आएंगे तो तिजोरी से निकाल करके दे देंगे। दूसरे बेटे ने उसको बाज़ार में बेच दिया। सोचा कि पैसा है तो सब कुछ है, आज बेच देते हैं, कल खरीद करके वही दे देंगे। तीसरे बच्चे ने सोचा कि ये तो जो है तिजोरी में रखेंगे, संभावना खत्म हो जाएगी, बाज़ार में बेच देंगे, क्या पता वही बीज फिर से मिलेगा वापस या नहीं। इसलिए उसने उसको खेत में, बगीचे में लगा दिया। जब पिता आया, मांगा अपना बीज, तो स्वाभाविक तौर पर जब तिजोरी से बड़े बेटे ने निकाला तो वह बीज सड़ चुका था। जबकि दूसरे बच्चे से जब वह बीज मांगा तो दौड़ा वह बाज़ार की तरफ। खुदा न खास्ता वह बीज जो है उस दिन बाज़ार में उपलब्ध नहीं था और शर्त भी थी कि वही का वही बीज चाहिए। और
तीसरे बच्चे से जब मांगा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि यह तो एक संभावना थी, सो हमने उसको खेतों में लगा दिया था और परिणाम स्वरूप बीज और एक गेहूं के दाने से अनेक गेहूं के दाने मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक बीज से कई बोरा बीज जो है मिल गया और साथ में फूलों की जो है बगीचा तैयार हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप कर्म करते हैं ना, वह समय के साथ ज़रूर आपको रिटर्न आता है, वापस आता है। कुछ तुरंत फलित होते हैं और कुछ समय के साथ फलित होते हैं, लेकिन फल अवश्य मिलता है, उसको संभावना से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कुछ करने के पहले सोचो, स्वयं सोचो, और जहाँ समझ काम न करे वहाँ पर परमपिता परमात्मा को याद करके अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्योंकि जो आप सही करेंगे वह भी फलित होगा, जो गलत करेंगे वह भी फलित होगा। अंत में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताएं कि कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे का भाव होता है। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हमेशा चोरी चमारी डकैती मार पीट यही सब काम करता था और उसको इसी में मन लग गया, लेकिन कभी भी वह अपने आप को सुखी महसूस नहीं करता था। देखता था कि हम इतना सब कुछ करके भी दुखित हैं, लेकिन ये महात्मा लोग जो कुछ नहीं करते हैं सिवाय भगवान के भजन के, ये ज़्यादा सुखी हैं। और बात भी सही है कि महात्मा लोगों के पास देखिए तो कुछ नहीं है और देखिए तो सब कुछ है, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम जस होई। अर्थात राम नाम जिसके हृदय में जितना ज़्यादा है, गुरु मंत्र का जाप जिसके पास जितना ज़्यादा है, उसके पास उतना ही ज़्यादा धन है। इसलिए वह जो है जिसके पास आत्मा राम है, जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, जिसके जीवन में भगवान का भजन है, जो जीवन के साथ भी है जीवन के बाद भी है, वही असली सुखी है। बाद बाकी तो संसार में हर कोई दुखिया है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। तो जब बात आई तो उस चोर को लगा कि ये महात्मा लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, तो हम भी क्यों ना महात्मा बन जाएं। इस हेतु एक महात्मा के शरण में वो चले गया। महात्मा बोले कि लेकिन तुम तो बहुत पापी हो, पहले तो तुम्हें अपने पाप का जो है प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब पुण्य उदय होगा, तब तुम हमारे तरह सुखी हो पाओगे। क्योंकि कहा गया है कि राम भजन, भगवान का भजन सबको अच्छा नहीं लगता। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में 2 घंटा नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता है, उब जाएगा। मैंने ये कई बार जो है ऑब्जर्व किया है कि गरीब जो है उसको मैं बोलता हूँ कि भाई दिन भर तुम भिक्षा मांगेगा तो 100 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा तुम हमसे 200 रुपया ले लो, बैठ के यहाँ पर 1 घंटा भगवान का भजन कर लो। नहीं करता है, बोलता है दिन भर ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मांगूंगा तो भिक्षा मांगूंगा, ये भगवान का नाम हमसे नहीं जपा जाएगा। तो ये हकीकत है। तो चोर ने कहा कि इतना तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा हमें समय दीजिए, लेकिन मैं ज़रूर महात्मा बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो। तो चोर ने एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब मेरे जो है चित्त शुद्धि हो गई है, अब मैं महात्मा के लायक हो गया हूँ। तो महात्मा जी ने एक वहीं पे डंडी उठाया, छड़ी उठाया और दे दिया। वो छड़ी सूखी हुई थी। बोले कि ये ले जाओ भगवान का भजन करना, और जब लगे कि ये हरा हो गया है, जब इससे पत्ते निकलने लगे, तब समझ जाना कि जो हमारा पाप खत्म हो गया है और पुण्य का उदय हो गया है और मेरे पास आ जाना। यह ठीक वही काम किया। वह ले करके जा ही रहा था घर की ओर, तब तक धीरे धीरे शाम हो गई। अब सोचा कहाँ रुकें, सो एक पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया, क्योंकि जंगल है और जो है डर भय है जानवरों का। सो पेड़ पे चढ़ गया और जो है वहीं पर सो गया। रात में सो ही रहा था कि मध्य रात्रि में कुछ चोर आए खोजते खोजते, और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके वह जो है प्लान करने लगे, एक जो है सोच विचार करने लगे कि क्यों न इस गांव में आग लगा दिया जाए, और जब आग लग जाएगा तो सारे लोग भाग जाएंगे और हम लोग चोरी कर लेंगे।
ऐसा ही वह सोच करके प्लान करने लगे। और दूसरा जो महात्मा जी का शिष्य था वह पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा, यदि आग लगाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्यों ना हम इनको मार दें। आज तक इतना तो पाप किए ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा और पाप सही, इससे जो है गांव के लोग तो कम से कम बच जाएंगे। सो उसने ऊपर से उतरा और नीचे बैठे हुए 3-4 चोरों को मार दिया। और फिर जब ऊपर गया तो देखा कि वह छड़ी जो महात्मा जी ने दिया था वह हरी हो गई, उससे पत्ते निकल गए। वो दौड़ा दौड़ा सुबह को महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा कि ये कैसे हो गया, उसने पूरी घटना बताई। तब महात्मा जी ने कहा कि कर्म तो तुम वही किए, गलत काम किए, लेकिन उस कर्म के पीछे का भाव था तुम्हारा जन सेवा, कि गांव के लोग बच जाए। यदि एक चोर को मारने से गांव के सैकड़ों लोग बच जाते हैं तो उस कर्म के पीछे का जो भाव है वह सत्य है, वह सही है, और उस भाव ने ही सारे तुम्हारे पाप को जला दिए। तो कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे का भाव है। इसलिए ही तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। और कर्म तो करना है, लेकिन उटपटांग कर्म नहीं करना है, क्योंकि जो कर्म करेंगे वही वापस आपको मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो करेंगे 100% मिलेगा। हो सकता है तुरंत मिले या कुछ समय के बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। और इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु, अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म करना है। क्योंकि कर्तव्य कर्म क्या है? जो शास्त्रोक्त है। दुनिया में कोई कुछ भी कहे उसको दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन यदि शास्त्र कोई बात कहता है तो उसको अवश्य मानना चाहिए, और उसी को करने योग्य कर्तव्य कर्म जो है करना चाहिए। किसी को भी कर्म संन्यास में भी यही कहा गया है कि करने योग्य कर्तव्य कर्म से आप बच नहीं सकते हैं, और बिना कर्म किए आप जो है जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है, यह कृष्ण भगवान कहते हैं। इसलिए कर्म करें, सही कर्म करें, तो अपने जीवन में उसका परिणाम भी सही आएगा। कर्म एक बीज है, उस संभावना है वह फलित अवश्य होगा, देर सवेर, लेकिन फल अवश्य मिलता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।